भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज गरीब कल्याण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी महानगर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के नगर विकास एवं वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, राज्यसभा के सांसद, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे अभिभावक आदरणीय नरेश बंसल जी, मंच पर विराजमान अभी आप जिनको सुन रहे थे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल गोयल जी, आदरणीय देवेंद्र भसीन जी, भाई अनंत सागर जी, भाई पूनम नौटियाल जी और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मेरे बहुत पुराने साथी भाई रतन चौहान जी एवं मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मुझे बताया कि सवेरे बहुत सारे लोग आज मुझे गणेश जोशी जी सवेरे फोटो दिखा रहे थे, एक कार्यक्रम ऊर्जा विभाग का चल रहा था और लगभग 11 बजे ये पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ था। आप सब लोग प्रातः काल से ही यहाँ पर, आप में से बहुत सारे लोग जो प्रातः काल से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इतने उत्साह के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं। भाइयों बहनों, आपके सामने सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल का कार्यकाल है उसमें एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के अंदर, देश की आजादी से लेकर अब तक हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हमारे ध्यान में एक बात आती है कि देश के अंदर इस आजादी के 75 साल होने के, अगर हम इन पूरे सालों की गणना करेंगे तो देश के अंदर 55 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, एक परिवार का शासन रहा है और इस पार्टी और एक परिवार ने देश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनाई, देश के अंदर जो भी कार्यक्रम चलाए, वो कुछ लोगों को ध्यान में रखकर चलाए, कुछ लोगों के हितों के लिए कार्यक्रम चलाए, कुछ लोगों की तरक्की के लिए चलाए। देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, देश के गरीबों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। देश के अंदर उन्होंने नारा जरूर दिया कि हम गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी कभी नहीं हट पाई। उल्टा लगातार गरीब हटते चले गए, गरीब कम होते चले गए। भाइयों बहनों,
2014 के बाद पिछले 8 सालों में मोदी जी के शासनकाल में लगातार ऐसी योजनाएं आई, देश के अंदर लगातार ऐसी कार्य संस्कृति आई, एक ऐसा कार्य व्यवहार आया कि किसी के लिए विकास के मामले में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, कहीं वोटों के लिए काम नहीं किया गया, कहीं तुष्टीकरण नहीं किया गया, कहीं जो है कोई सौदेबाजी नहीं की गई। देश के साथ जो समझौते होते थे उन समझौतों से भी देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भाइयों बहनों, जब हम देश के लाभार्थी सम्मेलन करते हैं तो ध्यान में आता है कि देश के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ न मिला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। आज उज्ज्वला योजना के कारण से, अभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने बोला, देश के अंदर 9 करोड़ परिवारों तक उनके घर का धुआं हटाने का काम, हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, अभी हम आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे थे। आयुष्मान भारत योजना केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है, जिस योजना ने हमको ये गारंटी दी है कि अगर हम बीमार हो जाएंगे, हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम, उसके इलाज के 5 लाख रुपए देने का काम आपकी सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस योजना को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए उत्तराखंड के अंदर मैंने जिस दिन से भी यहां कामकाज संभाला है, जिस दिन से भी मैं इस दायित्व पर आया हूं, आप सबके आशीर्वाद से हमने कोशिश की है कि जो भी अस्पताल इसमें कोई थोड़ा सा भी लापरवाही करने की कोई कोशिश न करे। मैंने अस्पताल के लोगों से भी बात की है, मैंने हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी बात की है और 1 हफ्ते के अंदर सबका पेमेंट हो जाए। अगर हमारे गरीब लोगों का वो अस्पताल इलाज करते हैं तो हम 1 हफ्ते से ज्यादा उनके इलाज के पैसे को नहीं रोकेंगे, सरकार उनका भुगतान करेगी। हमने अभी तक 5.5 लाख लोगों का उत्तराखंड के अंदर 5.5 लाख लोगों तक का अभी तक इसमें इलाज हो चुका है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेकों योजनाएं जिनके बारे में यहां से सबने बोला। अभी मैं देख रहा था हमारे यहां पर आई हुई बहनों ने अपने इस अभिनय के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मोदी जी के 8 सालों के कार्यकाल में हुए कामों को भली प्रकार से आप सबके सामने रखा है। और मोदी जी के इन 8 सालों में जो योजनाएं बनी हैं, मैंने कहा कि जैसे पहले के समय में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, आज जो योजनाएं बनती है वो गरीबों के लिए बनती है। आज जो योजनाएं बनती है जरूरतमंद लोगों के लिए बनती हैं। आज जो योजनाएं बनती है वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को खड़ा करने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम, उसके बच्चों के भविष्य के निर्माण का काम, नौनिहालों को आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो रही थी। गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे समय में लाई योजना है जब देश के अंदर चारों ओर से संकट आ गया, व्यापक महामारी आ गई, वैश्विक महामारी आ गई और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी पूरी तरह से इस बीमारी की पकड़ में आ गया। ऐसे समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक तो हमारे प्रदेश के अंदर 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ, 100% वैक्सीनेशन हुआ।
पहली डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई और तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाए जाने का काम चल रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं समझता हूं कि यहां पर जितने भी लोग आए होंगे, 18 साल से छोटे बच्चों को भी लगाने का काम हो रहा है। लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए, अगर किसी ने स्वेच्छा से डोज न लगाई हो तो मैं कह नहीं सकता हूं। जिसके अंदर स्वयं बहुत इम्यूनिटी हो, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हो, अगर उसने इतनी जहमत न उठाई हो, तो जितने भी लोग यहाँ कार्यक्रम में बैठे हैं, मेरे भाई बहन, माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों ने शायद वैक्सीन की डोज लगाई होगी। लगाई कि नहीं लगाई, जरा एक बार बता दीजिए। मंच वालों ने भी सबने लगाई होगी। एक बार, 2 बार। हमारे मियाँ जी लगाई है, पीछे मियाँ जी भी बैठे हैं। 3 बार जो डोज लगा दी। भाइयों बहनों, कुछ लोग जहां एक तरफ आज महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई किस कदर आगे बढ़ी थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां महामारी के समय में भी देश को कोई भी विकास का काम, कोई भी देश की प्रगति का काम, देश की उन्नति का काम चलने वाले जितने हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को 1% भी कहीं पर रोका नहीं गया। बदसूर उस कार्यक्रमों को चलाने का काम किया गया। और साथ में इतना बड़ा वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अगर किसी देश में चला तो वो हमारे देश में चला, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ सभी को अन्न मिले। अब महामारी आ गई, सबका काम बंद हो गया। कहीं काम बंद हो गया, रिक्शे वाले का रिक्शा चलना बंद हो गया, ठेले वाले का ठेला चलना बंद हो गया, छोटी दुकानदारी करने वाला का छोटी दुकानें बंद हो गई, मजदूरी करने वाले का काम रुक गया। कोई जो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का भी छोटा काम करता था तो उसका काम रुक गया। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा और उन्होंने तय किया कि किसी भी घर का चूल्हा नहीं रुकेगा, किसी भी घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, हर किसी को अन्न उपलब्ध होगा। और गरीब कल्याण अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई गई और लॉकडाउन के दौरान 20 मार्च 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो अन्न देने का काम शुरू हुआ। और भाइयों बहनों, आज 2 साल पूरे होने के बाद भी ये योजना लगातार चल रही है। सितंबर माह तक इसको विस्तारित किया गया है। हर किसी के घर में अन्न पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन, हर घर में नल होगा और हर घर में नल से जल होगा। इसकी भी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से यह योजना प्रारंभ की गई। यह योजना आज उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या हमारे मैदानी क्षेत्रों में हो, हर क्षेत्र में इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और 2024 तक हर घर में नल और नल से जल की योजना को धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो 1 जून 2015 को सभी गरीबों को मकान देने का जो काम शुरू हुआ है, हर किसी को एक पक्की छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जारी है, जब तक कि हमारे देश के सारे गरीब जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उन सभी को मकान न मिल जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से लगातार प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे अनेकों काम, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन योजनाओं के माध्यम से लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार
सुशासन को समर्पित सरकार है। उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर हमारे सारे सरकारी कार्यालयों या सरकारी अधिकारियों सब सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन 3 मंत्रों के आधार पर हम सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारी योजनाओं को पिछले 6 माह में और इधर के 2.5 महीने के कालखंड में तमाम योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं आज के अवसर पर महानगर देहरादून के अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं को, आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर 100% रिजल्ट देने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर आपने एक मिशक तोड़ने का काम किया है, आपने एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपना मोहर लगाकर, अपना समर्थन देकर, मत देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अनेकों योजनाएं हमने, अभी मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने काफी योजनाओं के बारे में बोला है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि 2025 में जब हम उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष में होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हों, हम आदर्श राज्यों में से हों। हमारा हर काम अव्वल दर्जे का हो, नंबर 1 दर्जे का हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसको लेकर हम तमाम योजनाएं बना रहे हैं। 100 दिनों के कालखंड के अंदर हमारे सारे विभाग अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। अगले 10 सालों का रोड मैप हमने सारे विभागों से मांगा है कि अगले 10 सालों का रोड मैप हमारे सामने आप लाइए। उसके आधार पर हम उत्तराखंड को देश का नंबर 1 उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में नंबर 1, आदर्श उत्तराखंड, श्रेष्ठ उत्तराखंड, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, उसको लेकर हमने पिछले दिनों हम जो आम बजट हमारा आने वाला है, उस आम बजट में भी हमने सभी लोगों की राय ली है। हमने आम जनता की राय लेने का प्रयास किया है। सामान्य जनता, आम जनता के बीच में से जो राय आई है, उस राय को हमने बजट में समाहित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला ये दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। आज उनकी ये बात बिल्कुल साक्षात सत्य हो रही है। जब 4 धाम यात्रा चल रही है, ये पर्यटकों का सीजन चल रहा है, श्रद्धालुओं का हमारा ये समय चल रहा है, ऐसे समय में आज देश भर से जितने श्रद्धालु, जितने पर्यटक आज उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, 4 धामों के अंदर यात्रा कर रहे हैं, मैं समझता हूं पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटता चला जा रहा है। रिकॉर्ड टूट गया है। आज अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है, उस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले सालों में कई गुना ज्यादा है। केवल 1 महीने का अभी यात्रा काल हुआ है। आने वाले समय में ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर हमको यात्रा का सीजन हो या हमारा 12 महीने का सीजन हो, उसके लिए हमको लगातार भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज सड़कों का निर्माण हुआ है, हम दिल्ली जाते हैं, पहले कैसी सड़क होती थी, आज कैसी सड़क है। हम हरिद्वार जाते हैं, पहले कैसी सड़क होती थी। हम 4 धामों की ओर जाते हैं, हम बद्रीनाथ जी की तरफ जाते हैं, या हम किसी भी मार्ग में जाते हैं, या हम कुमाऊं मंडल की तरफ जाते हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। आने वाले समय में बहुत तेजी से काम होने वाला है। पिछले दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको लेकर कुछ याचिकाएं लगी हुई थी। हमारी सरकार ने ठोस पैरवी की और ठोस पैरवी करने के बाद उनका भी समाधान हो गया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य, आज चाहे ऋषिकेश का चलने वाला एम्स हो, एम्स में जिस प्रकार से आज हजारों लोगों को रोज ओपीडी देने का काम एम्स के माध्यम से हो रहा है। देहरादून का हवाई अड्डा हो, इस हवाई अड्डे को जहां 200 लोगों की कैपेसिटी का हवाई अड्डा था, आज 1600 लोगों की कैपेसिटी का हवाई अड्डा हो गया है। आने वाले समय में देहरादून का ये एयरपोर्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 तक
जो लोगों का एक सपना हुआ करता था। पहाड़ में बहुत सारे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, उन्होंने कभी सामने प्रत्यक्ष रूप से ट्रेन भी नहीं देखी थी। उन सबको रेल से ले जाने का काम, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर जो रेल लाइन है वो पूरी हो जाएगी और लोगों का सपना साकार हो जाएगा। ऐसे अनेकों कार्य चल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए पूरी तरह से हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। पूरी तरह से हम चाहते हैं कि जो फरियादी हमारे दफ्तरों में जाएं, उनके काम तत्काल होने चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई रिश्वत मांगता है, कहीं घूसखोरी की बात आती है, कहीं भ्रष्टाचार की बात आती है, उसको लेकर हमने 1064 हमने एक नंबर यहां पर लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको भी कहीं पर लगता है कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, आप इस नंबर पर डायल कर देंगे तो सीधे सीधे उस नंबर के माध्यम से उस स्थान पर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। भाइयों बहनों, और साथ में यह भी नहीं बताया जाएगा कि इसका शिकायतकर्ता कौन है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा कि किसने शिकायत की है। ऐसे कई मामलों में जितनी भी शिकायतें हुई हैं, उन सभी मामलों पर हमने कार्रवाई की है। अभी बहुत सारे मामले सर्विलांस में, बहुत सारे कार्यालयों पर जहां इस प्रकार की शिकायत आ रही है, हम तमाम तरीके से उन पर नजर बनाए हुए हैं। जहां पर हिलावाली होती है, आपने देखा होगा देहरादून के पिछले दिनों आरटीओ कार्यालय पर लगातार शिकायत मिलती थी कि यहां पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। मैंने ठीक 10 बजे जाकर मैंने स्वयं वहां का निरीक्षण किया भाइयों बहनों, और जो भी कर्मचारी वहां पर गैर हाजिर पाए गए, वहां पर आरटीओ गैर हाजिर पाए गए या उनकी जिम्मेदारी तय की गई, हमने आरटीओ समेत सारे लोग जो भी वहां पर थे उनके निलंबन के साथ साथ उनके वेतन रोकने के भी आदेश किए हैं। 10 बजे या 9:30 बजे जिन कार्यालयों का टाइम है, उन कार्यालयों पर हमारे अधिकारी पहुंचे, हमारे कर्मचारी पहुंचे, और एक दिन सचिवालय को सोमवार का दिन हमने 9 मीटिंग्स दे, यानी कि सचिवालय में सोमवार के दिन कोई भी मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग इसलिए नहीं होगी कि वो जनता की कामों की सुनवाई करेंगे, जाने आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके अनुरूप उनकी सुनवाई करेंगे और उसके अनुरूप वो कार्य प्रवृत्ति आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से जिलों में भी हमने कहा है जो काम जिलों में हो सकते हैं, उन कामों को जिलों में ही उनका निस्तारण करना है, उनको सचिवालय में नहीं आना चाहिए। और जो जिले के अधिकारी हैं वो भी 10 से लेकर 12 बजे तक अपने अपने दफ्तरों में पाए जाएंगे, और आप सबके माध्यम से जितनी भी समस्याएं आएंगी, आम जन सामान्य की समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निस्तारण का काम करेंगे। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। और हम 22 साल के उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। जब हम 25 साल के उत्तराखंड के रूप में होंगे, जब हमारी आयु 25 वर्ष होगी, तब हम हर दृष्टि से श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में होंगे। ऐसी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी की गई है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए हमारे उद्यान विभाग में जो संचालित एप्पल मिशन है, इस एप्पल मिशन के माध्यम से हम चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में एप्पल का काम तेजी से आगे बढ़ा है, हमारे राज्य में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखकर अभी तक एप्पल मिशन के अंतर्गत 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी, उसको मैं दुगना करने की घोषणा करता हूं कि 12 करोड़ रुपए की जो है उसको धनराशि को 12 करोड़ किया जाएगा। इसी प्रकार से राज्य में कीवी को बढ़ावा देने हेतु जो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो ये योजना है, इसमें भी 18 करोड़ रुपए की धनराशि में स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कीवी मिशन भी तेजी से आगे चलाया जाए। आज के अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से, क्योंकि आज प्रातः काल से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत माता की, भारत माता की।